एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कैश मैनेजमेंट दो शब्दों से बना है, कैश और मैनेजमेंट। कैश मतलब कि जो भी पैसा है, बिजनेस में जो भी पैसा है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप उसको अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपके पास घर में किसी की सैलरी 20,000 है, तो आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आप कुछ पैसे सेव कर लोगे। लेकिन आप अगर अच्छे से उस चीज़ को, अपने सैलरी को 20,000 का मैनेज नहीं करोगे तो आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। कुछ लोग इतने अच्छे से पैसे मैनेज करते हैं कि वो हर महीने सेव करते हैं। तो बिजनेस में भी ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी आपका कैश है उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करें। तो हमें क्यों पैसे की ज़रूरत पड़ती है? Three needs हैं for cash in business, and also we can apply this to our real life. ट्रांजैक्शन की नीड है, स्पेकुलेटिव नीड है एंड प्रिकॉशनरी नीड है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो नीड फॉर कैश, एवरीबडी, जो भी नॉर्मल लाइफ में आप ले लीजिए, आपकी डेली लाइफ में जो भी कोई फैमिली मैन है उसको भी पैसे चाहिए, बिजनेस में बिजनेसमैन को भी पैसे चाहिए। एवरीबडी वांट कैश, सबको कैश की ज़रूरत है, उनको मैनेज भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को किस लिए ज़रूरत है, उनको सामान खरीदने, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने। तो मुझे मैनेज करना है कि एक महीने में मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे इतने पैसे सामान खरीदने में लगाने हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मतलब कोई अगर मेरे घर में बीमार हो गया तो इतने पैसे मुझे अलग से रखने हैं, या कुछ पैसे बच गए तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। कुछ मान लीजिए मैंने कोई एक लैंड खरीद ली छोटी सी, अगर मेरे पास कुछ पैसे महीने के बच गए, ऐसे सेव करते करते मैंने साल भर सेव किया और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। सो जो हमने थ्री नीड्स अभी देखी, ट्रांजैक्शन नीड, प्रिकॉशनरी नीड, तो पहले हम बात करेंगे एंड स्पेकुलेटिव नीड। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन नीड की। तो कैश क्या फैसिलिटेट करता है, हमें एक फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कि हम डे टू डे जो भी अपने एक्सपेंसेस है, जो भी डेट की पेमेंट करनी है, हम किससे करेंगे? कैश से करेंगे। तो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, खर्चे को और डेट पेमेंट में हेल्प करता है हमारा कैश। तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना कुछ हम लेन देन कर रहे हैं, रोज़मर्रा में बिजनेस में ऐसा होता है। नॉर्मली कैश फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है रोज़ तो आपके जो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन वो सफिशिएंट होना चाहिए। बट समटाइम दिस इनफ्लो में बी टेम्पररली ब्लॉक्ड। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये इनफ्लो आपका ब्लॉक हो जाता है। इन सच केसेस रिजर्व, जो आपने अलग से कैश रखा है, वो आपको क्या करता है, इनेबल करता है फॉर्म को कि वो टाइमली पेमेंट कर पाए। वो देखिए, रोज़ मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी तो मुझे कैश चाहिए ना। तो एक फैमिली मैन, एक जो भी इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, उसके पास पैसे होने चाहिए ताकि वो रोज़ के ट्रांजैक्शन कर सके, अपनी सब्जी खरीद सके, उसको कुछ ब्रेड वगैरह खरीदना है तो वो खरीद सके। सेकेंड है हमारा स्पेकुलेटिव नीड। कैश में बी हेल्प इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी प्रेजेंट देमसेल्फ एंड विच मे बी लॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ कैश। कभी कैसे होता है ना कि आप कोई भी प्रॉफिटेबल आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपको उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास वो पैसा नहीं है, लैक ऑफ कैश से वो क्या होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तो ये आता है आपका स्पेकुलेटिव नीड में आता है। तो बिज़नेस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ के फ़ायदे आपको उठाने आने चाहिए। स्पेकुलेटिव नीड आनी चाहिए, लाइक आपको कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल शेयर दिख गया कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी 2-3 दिन में इसकी शेयर की प्राइस एकदम जंप अप होने वाली है। तो उस समय मुझे उस शेयर प्राइस के लिए मेरे पास कैश होने चाहिए। प्रिकॉशनरी नीड क्या होता है? कैश हम जैसे मान लीजिए प्रिकॉशनरी नीड मतलब किसी, अगर मैं घर में किसी की बात करूँ, घर में कोई बीमार हो गया, उसके लिए मैंने 10,000 अलग से रखे हैं कि कोई बीमार हो गया, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई तो मैं उसको कैश से क्या है पूरा कर सकती हूँ। उसे हेल्थ के लिए मैंने अलग से पैसे रख दिए। तो ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, कैश मस्ट बी हेल्ड टू एक्ट एज पर द प्रोवाइडिंग सेफ्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड कंटिजेंट इवेंट्स। कोई भी कंटिजेंट इवेंट्स बिजनेस में आ गया अचानक से, तो मेरे पास कैश होना चाहिए ताकि मैं उस कंटिजेंट इवेंट को उस कैश की मदद से पूरा कर सकूं। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन नीड, स्पेकुलेटिव नीड एंड प्रिकॉशनरी नीड। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, दिस इज़ नॉट एन वेरी हाई फाई वीडियो। तो बहुत ही बेसिक वीडियो है, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।